क्या नाम है? दीपक, अशोक। हाँ अशोक, तो ऐसा है कि अभी तक हमने जो सीखा था उसको हमने बहुत ज्यादा किस फॉर्म में सीखा था? यहाँ पे स्टूल पे सामने आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हम सब ने ये सीखा था कि नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी हमने सब जान सकते थे जान लिया, बट अब मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ संख्या पद्धति, जिसका भी इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ये भी गलत लिखा हमने। ठीक है, मैं आपको नंबर सिस्टम बताता हूं कि नंबर सिस्टम में होता क्या है। कि सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में आता है, हमारा सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या भी कहते हैं। जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, हाँ इन्फिनाइट तक जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर। दीपक, ये फट से अब समझ आएगा। होल नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, वो भी इन्फिनाइट तक जाता रहता है। समझ रहे हो? हाँ, एक चीज तुमने समझा, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम n से डिनोट करते हैं, और इसको w से डिनोट करते हैं। मैं अभी आपको बताऊं कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनाइट तक गया है, और ठीक वहीं पर ही होल नंबर में 0 से इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, 0 जैसे ही 0 आएगा तो 0 एक होल नंबर है। अक्सर आपसे कोई पूछेगा कि 1 एक होल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ 1 एक होल नंबर है, क्योंकि ये देखो होल नंबर में 1 भी आ रहा है। अगर 0 को पूछेगा क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे नहीं नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 नहीं है। ठीक है, ये समझ आया ना? प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। ये दो चीज हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, जो हमारा पूर्णांक जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक जाता है, -1 -2 -3 ये भी हमारा इन्फिनाइट तक जाता है। समझ आ रहा है? ये भी इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? अब इसके बाद हमारा बचता है रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा बचता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, है ना? रैशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं कि द नंबर which can be expressed form of p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर को जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और हिंदी में इसे कहते हैं परिमेय संख्या। इंटीजर्स को हम z के फॉर्म में लिखते हैं। क्या कह रहे हो? इंटीजर्स को z के फॉर्म में लिखते हैं। इंटीजर्स को z के, हाँ इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है। z का मतलब होता है ज़ेलम, और ये एक जर्मन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है काउंट करना। ठीक है, हाँ z से डिनोट करते हैं, याद रखना। और रैशनल नंबर को हम q से, हाँ ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अब रैशनल नंबर क्या होता है। अब दीपक पूछेगा, अशोक पूछेगा कि भैया आपने मुझे ये तो बता दिया कि रैशनल नंबर p/q। अरे p/q है क्या? देखो p/q, p मतलब है p और q, ये दोनों जो है ना, ये दोनों इंटीजर है, इंटीजर्स है, ये है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स है और वो है पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक है, अब देखो p के बदले आप कुछ भी ले सकते हो, p के बदले आप कुछ भी लिख सकते हो, और q के बदले कुछ भी लिख सकते हो, बट q, और इसमें याद रखना q, जो q है यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए,
है ना। ये जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब नंबर चलेगा, नीचे वाला नंबर जो है ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए? आप 0/1 लिख सकते हो मगर 1/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। समझ आया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। इसका अगला हमारा आता है बंद करके जाओ ना। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर समझ आ गया, परिमेय संख्या समझ आ गया। तुम्हें आया परिमेय संख्या समझ में? नहीं आया? अच्छी तरीके से आ गया। हाँ, अशोक को जबरदस्त तरीके से आ गया। ये तो हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा आ गया रैशनल नंबर। अब कहते हैं हमारा इरेशनल नंबर। अब हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हमें कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखो रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, वो संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, है ना। जिसको हम लिखेंगे द नंबर, है ना, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हैं वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा कौन से नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 22/7। अब आपके मन में आएगा 22/7, तो भैया आपने बताया 22/7 तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये अपॉन में है ना, बटे में है ना ये। तो आप बोलोगे ये तो बटे में है, अशोक बोलेगा बटे में। तो बेटा इसको जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कभी निकल ही नहीं पाई है। इसको हम पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारी कभी निकली नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें इसको जो 2/7 है 22/7 है, इसको सिर्फ हम यूज करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पाई को अगर इसको 7 को अगर इससे डिवाइड करूंगा, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 7 को 22 से, ये देखो 7 3 जा 21, ठीक है, 1.0, ठीक है, 1 7, ठीक है, 2 4, ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। पाई हो गया। और कुछ ऐसे नंबर जिसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है ना, है ना। और देखो हाँ, देखो 10/3 को लेता हूं, 10/3 है ना। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, चलो हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी बढ़ता रहेगा, है ना। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। जब जैसे इसके ऊपर बार लगा दिया, हाँ हाँ, देखो इरेशनल नंबर वो होता है जो कटता नहीं है, जो इन्फिनिटी तक चलता रहता है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। और रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर हाँ, जो हमारा हो जाता है कैसा होता है? 10/2। अब देखो 10/2 को अगर लिखूंगा तो 2 से अगर डिवाइड करूंगा इसको, 2 5 जा 10, तो ये हो गया खत्म, ठीक है। इसको हम देखो इस टाइप के नंबर को भी हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत नंबर, वो नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होता है ना। और इस टाइप के नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत। ये शांत हो गया ना, ठीक है। ये शांत हो जाता है। जो संख्या शांत हो जाता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जो संख्या शांत नहीं होता है उसे अशांत नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ आया शांत और अशांत क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा